चारधाम यात्रा संचालित करने वाली संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने 177 व्हील बेस की बसों को पहाड़ पर संचालित करने का विरोध किया है। समिति ने सरकार से 177 व्हील बेस को संचालित करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने की मांग की है। इस संबंध में रविवार को संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष संजय शास्त्री और समिति से जुड़े पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया कि आचार संहिता लगने से ठीक एक दिन पहले पहाड़ पर 177 व्हील बेस की बसों को संचालित करने का जीओ जारी किया गया है, जो सीधे सीधे 166 व्हील बेस की बसें संचालित करने वालों के हितों पर कौठाराघात है, जिसे समिति बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। पहाड़ पर कई ऐसे संकरे मार्ग हैं जहां पर 166 व्हील बेस की बसों को संचालित करना भी मुश्किल होता है। ऐसे में 177 व्हील बेस की बसें यदि संचालित होंगी तो इसका खामियाजा परिवहन व्यवसाय को उठाना पड़ेगा। उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने बताया कि पिछले कई दशक से संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के तहत चारधाम यात्रा संचालित की जा रही है। इस बार ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधाएं देकर चारधाम यात्रा संचालित करने का फैसला लिया गया है, लेकिन सरकार की ओर से जो 177 व्हील बेस की बसों को संचालित करने का फैसला लिया है वह बिल्कुल गलत है। फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए परिवहन व्यवसाय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वह जारी किए गए जीओ को फिलहाल अभी लागू न करे। यदि सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं देती है तो आचार संहिता खत्म होने के बाद परिवहन महासंघ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। ये जहाँ तक महासंघ की बात है तो महासंघ इसमें पूरा इसका विरोध करता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, परिवहन विभाग के साथ साथ कहीं ना कहीं इसमें हमारी सरकार की भी मिलीभगत है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारी जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, कहीं ना कहीं वो उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रही है। और निश्चित तौर से ये इसमें कहीं ना कहीं उद्योगपतियों की साठगांठ समझ में आती है। जिस तरह से आचार संहिता से एक दिन पहले इसको लागू किया गया है, ये सीधा सीधा सरकार की मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि परिवहन विभाग का जो हमारा सरकार है, सरकार का मेन मुख्यमंत्री जी होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही परिवहन मंत्रालय है। तो निश्चित तौर से अगर शासनादेश जारी हुआ है तो कहीं ना कहीं कैबिनेट की बैठक में इसको लागू किया होगा और कहीं ना कहीं शासनादेश में मुख्यमंत्री जी के भी हस्ताक्षर रहे होंगे। तो कहीं ये पूरी जानकारी मुख्यमंत्री जी के पास है और इसका संज्ञान मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए। हमारे जो संस्था के प्रतिनिधि लोग हैं वो सबसे पहले तो है मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और ये निवेदन करेंगे कि जब तक आचार संहिता लागू आचार संहिता है तब तक इसको यथावत स्थिति में रखा जाए और इस पर पुनर्विचार करा जाए। परिवहन महासंघ निश्चित तौर से अगर देखिए अभी आचार संहिता लगी है, कोई बड़ा मूवमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये बात लागू रहेगी तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में जो है इस पर एक आंदोलन किया जाएगा। और ये हम आपको वादा कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे जितने भी परिवहन व्यवसायी है उन सबसे वादा करेंगे कि इसको किसी भी कीमत पर लागू नहीं किया जाए। देखिए, यात्रा एकदम सर पे आ चुकी है और हम लोगों की बैठक भी हो चुकी है और सभी परिवहन संस्थाओं ने तय कर लिया है कि इस वर्ष जो है पिछली खामियों को दूर करके मजबूती से यात्रा रोटेशन चलाया जाए। इसमें परिवहन विभाग की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन गत वर्षों में देखा जाए कि उदासीन रवैया रहा परिवहन विभाग का और इस संस्था के प्रति ज़्यादा उदासीन है। यहाँ के संस्थाओं जो और अन्य संस्थाएं जो यहाँ वर्ष भर चलाती हैं और वाहनों की व्यवस्था करती हैं, उनके प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए वो परिवहन विभाग में नहीं दिखाई। तो इस वर्ष हम सब ने ये तय किया है कि मजबूती से रोटेशन चलाया जाएगा। अवैध वाहनों जो हरिद्वार में आकर इधर उधर से बाहर के प्रदेशों की चलती है और यहाँ की चल रही है, जो रोटेशन के बाहर चलती है, उनको अंकुश लगाया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा, चलने नहीं दिया जाएगा। और परिवहन विभाग से भी अपेक्षा है कि इस व्यवस्था की जो पिछले 50-60 वर्षों से जो इसकी कार्यशैली और इसकी ईमानदारी और जो संगठित व्यवस्था ये रही है, इसको देखते हुए और प्रशासन और शासन और सरकार का जो हमने सहयोग किया है उसको देखते हुए और पर्वतीय क्षेत्र के हजारों लाखों परिवारों का रोजगार को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए इस संस्था को सहयोग करना अपेक्षा है उनसे और इस संस्था की जो भी परेशानियां उनको हल करना इनका काम है और इन्हें इस बार सहयोग देना चाहिए। और दूसरा, जो अभी तक ऐसी नीतियां, ऐसी खामियां परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसे नियम बना दिया, ऐसे नीति बना दी जा रही है जिससे यहाँ के परिवहन व्यवसायों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है, यहाँ के लोगों का रोजगार छीनने की आशंका है। यहाँ पर 166 व्हील बेस की पिछले जब से ये सड़कें बनी तब से इसी व्हील बेस की गाड़ियाँ यहाँ चलती रही हैं। अचानक आचार संहिता से लगने से एक दिन पहले इन्होंने 177 व्हील बेस का एक नई नीति यहाँ लागू करने का प्रयास किया गया और एक छेद खोला गया है, क्योंकि कई बार बीच में भी ये देखा गया है कि बड़े व्हील बेस की गाड़ियों में कोई अंकुश नहीं लगा, चोरी से बद्रीनाथ तक पहुँच गई।
लेकिन अगर ये खुद ही खोल देंगे तो हमारे यहाँ के हजारों लाखों परिवहन व्यवसायियों का परिवारों पर के आर्थिक संकट होगा। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और सभी संस्थाएं, सभी साथी इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर विरोध करना पड़ा तो खुलकर विरोध किया जाएगा। और परिवहन विभाग से अभी भी अपेक्षा है कि सरकार को गुमराह न करे और सरकार को वस्तुस्थिति समझाए कि यहाँ पर ये करना ठीक नहीं है। और ये जो इन्होंने खोला है, ये कुछ रूटों पे खोला है, बाकी रूट सब वही है ना, 166 व्हील बेस के, वहाँ चल नहीं सकती गाड़ियाँ। तो ऐसा ये काम कर क्यों रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। हमारे तमाम संस्था और उनके अध्यक्ष और सभी परिवहन व्यवसायी चिंतित हैं कि हमारे एकमात्र रोजगार पर अगर ये इस तरीके की कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ खड़े होंगे। हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट के लिए तय हो गया है, समिति बनने वाली है, हाईकोर्ट में इसके खिलाफ रिट भी दाखिल की जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि अपना प्रदेश बनने के बाद इस तरीके की हमें परेशानी झेलनी पड़ती है, तो ये बड़ी दुख की बात है। 166 व्हीलबेस की बसें हमारे यहाँ संचालन होता है पूरे प्रत्येक मार्गों पर। अभी परिवहन अधिकारियों द्वारा एक जियो जारी किया गया है, वो 177 व्हीलबेस की बसों को पहाड़ों में, पूरे पहाड़ों के लिए उन्होंने जो है मानक बना दिया कि 177 बसें चलेंगी। उसमें कुछ मार्ग ऐसे हैं जिसमें उन्होंने प्रतिबंध लगाया है, वो कुमाऊं के 5 मार्ग हैं जिन पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया। उसमें गढ़वाल का एक मार्ग है जो देहरादून से मसूरी वाला है। उन्होंने इन मार्गों को माना है कि इन मार्गों पर ये बड़ी व्हीलबेस की बसें नहीं चल सकती है। पर मेरा ये कहना है कि ऐसे ही जो मार्ग हैं वो हमारे प्रदेश क्षेत्र में कई मार्ग ऐसे हैं कि जो सर्वे जिस व्यक्ति द्वारा किया गया है, ये सर्वे बिल्कुल मुझे सरासर लगता है गलत है। और इस व्हीलबेस का दोनों बार का जो पारित किया गया था उसमें हमारी सभी समस्त कंपनियों ने इसका विरोध दर्ज कराया गया था। और विरोध दर्ज कराने के बाद साथ साथ हमने यह भी कहा था कि जब भी इस कैटेगरी की मानकों की बसों का आप परमिशन देंगे तो उससे पहले उसको पहाड़ों पे लेकर जाना पड़ेगा। जाना भी कब पड़ेगा, जब मई सीजन पीक का सीजन होता है, और उसमें हमारी बॉडी के लोग भी जाएंगे आपके साथ, जिससे कि पता लग सके कि पहाड़ों में उस बसों का संचालन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अधिकारियों द्वारा बिना मानक के ही, बिना सर्वे के ही अनाप शनाप तरीके से किसी टाटा को या जो भी दूसरी कंपनियां होंगी उनको लाभ पहुंचाने के लिए काम किया गया। अभी परिवहन विभाग या पर्यटन विभाग इस विषय को देखता है, तो पर्यटन विभाग के अधिकारियों से अभी हम चर्चा करेंगे किसी होंगे। और मैं अपील और करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि एक गरीब लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं और इस मानक का जो विषय चल रहा है इसको संज्ञान लें और तुरंत इसमें कार्रवाई करें।